हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रही हूँ फर्टिलाइजेशन और उसके डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताई थी। ठीक है, एक्सप्लेन की थी क्या चीज़ें इसके पूरे जो डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं वो। ठीक है, और लास्ट कुछ स्टेजेस रह गई थी। आई होप कि आपने वो वीडियो देखी होगी, तो आप वेट कर रहे होंगे कि कब मैं इसको कंप्लीट करूँ। ठीक है, और अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। हमने जो पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, कहाँ तक किया था? रेडिया के स्ट्रक्चर तक। ठीक है, उसमें क्या था ओवरऑल, मैं आपको एक जनरल सा व्यू दे देती हूँ कि जब फर्टिलाइज हो जाता है एग शीप के अंदर, ठीक है, तो उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो वो फिर ट्रैवल करता है शीप से, वो आउट ऑफ द बॉडी चला जाता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चला जाता है, पानी में रहता है। ठीक है, वहाँ से वो स्नेल में जाता है, स्नेल में इंटर होने के बाद उसके टिश्यू से ट्रैवल करते हुए वो कहाँ जाता है? उसके पल्मोनरी सैक में। ठीक है, फिर वहाँ से उसके लीवर में जाता है। जैसे जैसे वो ट्रैवल कर रहा होता है वैसे वैसे उसमें डेवलपमेंट हो रही होती है, उसमें कुछ स्टेजेस जो है वो चेंज हो रही होती है, लार्वा का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होता है। और हमने रेडिया का स्ट्रक्चर पे एंड किया था कि रेडिया की डेवलपमेंट होती है, उसके अंदर एक सिल्केरिया लार्वा का स्ट्रक्चर जो है उसकी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर क्या होगा कि रेडिया से सिल्केरिया लार्वा कन्वर्ट होगा, इससे इसके अंदर से सिल्केरिया लार्वा निकलेंगे, और एक रेडिया से कितने निकलेंगे? 14 to 21 निकलेंगे। इतने जो सिल्केरिया लार्वा है वो रेडिया के स्ट्रक्चर से बाहर निकलेंगे। ठीक है, और जब सिल्केरिया लार्वा की फॉर्मेशन होगी तब यहाँ तक जो था रेडिया वो कहाँ पे मौजूद था? वो स्नेल के लीवर के अंदर। लेकिन अब क्या होगा? वो स्नेल के डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाएगा, और डाइजेस्टिव सिस्टम से वो पल्मोनरी सैक में आएगा, और फिर पल्मोनरी सैक से बॉडी से बाहर आउट ऑफ द बॉडी चला जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सिल्केरिया लार्वा का स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें ऑलमोस्ट सारे जो ऑर्गन्स हैं उनकी डेवलपमेंट हो चुकी है। कौन से ऑर्गन्स? जो कि फैस्यूला हिपैटिका के अंदर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे ऊपर क्या है? माउथ है। ठीक है, माउथ के नीचे ओरल सकर है। फिर क्या है? फेरेक्स डेवलप हुई है। फेरेक्स के बाद एसोफेगस, इसका जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो डेवलप हो चुका है। इसमें ये इंटेस्टाइन्स डेवलप हुई हैं, बाइफर्केटेड 2 इंटेस्टाइन्स जो है वो डेवलप हुई हैं। उसके बाद क्या होगा? वेंट्रल सकर इसमें है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव रूडिमेंट स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है। फिर इसमें फर्दर डेवलपमेंट होना भी बाकी है। इसमें एक्सक्रीटरी डक्ट्स जो है वो डेवलपमेंट हो गई है। ठीक है, फ्लेम सेल जो है वो उनकी डेवलपमेंट हो गई है, और ये एक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, और इसकी एक टेल भी है जिसकी वजह से ये मूवमेंट करेगा। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक मूवमेंट करेगा? ये लीवर से, किसके लीवर से? स्नेल के लीवर से जाएगा उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में, और फिर उसके पल्मोनरी सैक में। ठीक है, और फिर वहाँ से आउट ऑफ द बॉडी चला जाएगा। अब ये कन्वर्ट होगा मेटासिल्केरिया में। मेटासिल्केरिया और सिल्केरिया में क्या फर्क है? इसमें जनरल एक ही फर्क है, वो फर्क है इसमें सिस्ट का। आउटर कवरिंग, एक हार्ड आउटर कवरिंग की फॉर्मेशन हो गई है। ये फॉर्मेशन क्यों हुई है? क्योंकि ये स्नेल की बॉडी से बाहर आ गया है। ठीक है, और बाहर आके इसको कंडीशंस फेवरेबल भी मिल सकती हैं और अनफेवरेबल भी मिल सकती हैं। तो इन कंडीशंस को में सर्वाइव करने के लिए इसने सिस्ट की फॉर्मेशन कर ली है। ये आपने सिस्ट के बारे में छोटी क्लासेस में भी डिटेल से पढ़ा होगा कि सिस्ट क्या होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म इसको डेवलप करते हैं और क्यों डेवलप करते हैं। और ये सिस्ट जो है ये कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि इसकी फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रहे होते हैं। और जब सिस्ट की डेवलपमेंट हो जाती है सिल्केरिया लार्वा की सराउंडिंग, तो वो कन्वर्ट हो जाता है मेटासिल्केरिया में। मेटासिल्केरिया में कन्वर्ट होने के बाद ये कुछ दिनों के लिए स्टे करता है। अगर ये पानी के अंदर है, ठीक है, और कंडीशंस इसको फेवरेबल मिल रही हैं, तो ये क्या करेगा? ये तकरीबन 1 साल तक सरवाइव कर सकेगा। लेकिन अगर बाहर का इन्वायरमेंट सूटेबल नहीं है, ये लीव्स के ऊपर है, ग्रासेस के ऊपर है, पानी के ऊपर नहीं है। ठीक है, लेकिन मॉइस्ट प्लेसेस के ऊपर है, पानी इसको प्रोवाइड नहीं है, तो ये कुछ वीक्स के लिए सर्वाइव कर सकेगा, उसके बाद इसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर इसका कंप्लीट लाइफ जो है, इसका ये पीरियड कंप्लीट होने से पहले अगर इसको होस्ट मिल गया, तो ये होस्ट के अंदर चला जाएगा, फिर ये यानी कि सर्वाइव कर लेगा, फिर इसकी डेथ नहीं होगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सिस्ट की फॉर्मेशन के बाद अगर ये पानी के अंदर है तो 1 साल तक भी वहाँ पे रह लेगा। ठीक है, अगर पानी के अंदर नहीं है तो इसके लिए होस्ट की प्रेजेंस जो है वो ज़रूरी है, उसकी मौजूदगी ज़रूरी है कि इसको होस्ट मिले और ये उसके अंदर चला जाए। फिर क्या होगा? यहाँ पे इसको
इसका जो प्राइमरी होस्ट था, जो इसका सबसे पहला होस्ट था, वो मिलेगा। इसका होस्ट क्या है? शीप। फिर ये शीप की बॉडी के अंदर चला जाएगा, वाटर के थ्रू ही चला जाएगा। फिर वहां पे कहाँ जाएगा? ये उसकी जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। वहां पे कुछ ग्लैंड्स होंगे जो इसके, ये जो इसके सिस्ट की फॉर्मेशन होगी, ये ब्रेक डाउन हो जाएगी, टूट जाएगी, और ये पूरे एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि फैस्यूला हिपैटिका का इंडिविजुअल है, एक स्पीशी है। इसमें ऑलमोस्ट सारे स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो चुके हैं। तो सिर्फ एक सिस्ट ही थी जो इसकी सारी एक्टिविटीज़ को रोक रही थी। जब इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी तो ये ऑब्वियसली एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, और वहाँ पे अपनी दोबारा से अपने लाइफ साइकिल, अपनी सारी एक्टिविटीज़ जैसे पहले वाले फैस्यूला हिपैटिका में थी, वैसी सारी एक्टिविटीज़ को अपना परफॉर्म करने लग जाएगा, और ये दोबारा से साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारा था इसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में। और इसकी प्राइमरी होस्ट जो है वो शीप भी हो सकती है, इसके अलावा काऊ भी हो सकती है, पिग्स भी हो सकते हैं, और रेयरली मैन होते हैं। अब ये वहां पे रहेगा लिवर के अंदर, किसके लिवर के अंदर? शीप के, ठीक है। उसकी बाइल डक्ट के अंदर रहेगा, और वहां पे उसके ब्लड के ऊपर फीड करेगा, ठीक है। और जब ब्लड पे फीड कर रहा होगा तो जो होगी शीप, उसको नुकसान पहुंच रहा होगा, उसमें ब्लड की कमी हो रही होगी, उसमें एनीमिया हो रहा होगा, ठीक है। तो ये जो था वो ये पूरा साइकिल था जो कि कवर कर रहा है लाइफ हिस्ट्री, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, कॉपुलेशन, और डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग इन प्लेटीहेलमिन्थेस और फिशुला हिपैटिका का। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें, डिस्कस करें, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।